हाँ, गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम करेंगे बेटा इलेक्ट्रोलिसिस ऑफ मोल्टन लेड ब्रोमाइड यूजिंग प्लेटिनम इलेक्ट्रोड्स। ठीक है, तो उसके बाद हम ये जो आपके पास इलेक्ट्रोलिसिस ऑफ मोल्टन लेड ब्रोमाइड यूजिंग प्लेटिनम इलेक्ट्रोड, इसको आप खुद करोगे बेटा, मैं बता कर कराऊंगी क्योंकि ये एक जैसे ही है, इनमें कोई और नहीं है। मैं आपको जो है इलेक्ट्रोलिसिस ऑफ वाटर कराऊंगी, इंपॉर्टेंट है। और इलेक्ट्रोलिसिस ऑफ आपका जो है वो मैं करवाऊंगी आपको कॉपर यूजिंग कॉपर इलेक्ट्रोड। और आपने जो खुद करना है वो करना है इलेक्ट्रोलिसिस ऑफ एक्वस कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन, ये आप कर लोगे, नॉट वेरी टफ। और इलेक्ट्रोलिसिस ऑफ मोल्टन लेड ब्रोमाइड यूजिंग प्लेटिनम इलेक्ट्रोड। ओके, तो इलेक्ट्रोलिसिस ऑफ वाटर मतलब कि हमने वाटर को तोड़ना है ना। तो जैसे हम पानी को गर्म करते हैं तो वो तो आपका वेपर्स बनते हैं, तो वो तो वाटर ही है। उसको रिकन्वर्ट करेंगे, जब अब उसकी कंडेंसेशन होगी तो फिर से वाटर में कन्वर्ट हो जाएगा। यहाँ पे हमने इलेक्ट्रोलिसिस का मतलब है कि इलेक्ट्रिकली हमने वाटर को जो है तोड़ देना है इनटू इट्स कंस्टिट्यूएंट मॉलिक्यूल्स। किससे बना है? तो किससे बना है? ये हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन से। और आपको पता है हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन जो है वो मॉलिक्यूलर फॉर्म में रहती हैं, तो मतलब हमारे पास क्या बनेंगी? हाइड्रोजन गैस बनेंगी एंड योर ऑक्सीजन गैस बनेगी। तो हमें पता है प्योर वाटर, अगर प्योर वाटर की बात करते हैं बेटा, तो प्योर वाटर इज़ बैड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। आपको पता होना चाहिए ये कि अगर आपके पास जो हमारे घर में वाटर आता है वो दैट इज़ नॉट अ प्योर वाटर, दैट इज़ योर मिक्सड विद द मिनरल वाटर है, उसमें मिनरल जो है वो मिक्सड होते हैं, तो वो प्योर वाटर नहीं है। ठीक है, तो आपको जो है वो हमने जो है वो यहाँ पे जो है प्योर वाटर अगर है तो उसमें हमने थोड़ा सा जो है वो एसिड डाल देना है, क्योंकि एसिड जो है वो इलेक्ट्रोलाइट्स है और वो कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी को जो है वो कंडक्ट करने में हेल्प करेगा। ठीक है, तो इसमें आपके पास जो है हम इस तरह से एक जो है वो कैसे एच शेप, आपके पास एक ट्यूब होती है एस शेप, इस तरह से, तो ऐसे। ठीक है, और यहाँ पे इसमें जो है वो दोनों के बीच में जो है वो हम एक पैसेज छोड़ेंगे ताकि वाटर जो है पूरी तरह से, ये इस तरह से डिज़ाइन इसलिए की है ताकि हमारे पास दोनों गैसेज जो हैं वो अलग अलग उसमें मिले। तो यहाँ पे हमें जो है दो गैसेज जो हैं वो मिलेंगी। इधर आपके पास जो है इसमें स्टॉप कॉक लगा दिया हमने, तो ये ऐसे करके, और यहाँ पे हमने नीचे जो है इसमें जो है वो क्या कर दिया, इलेक्ट्रोड जो है वो इंसर्ट किए हैं। क्या किए हैं? इलेक्ट्रोड्स इंसर्ट किए हैं यहाँ पे, क्योंकि इसको इसलिए नीचे इलेक्ट्रोड बनाए क्योंकि गैसेज ऊपर को जाती है ना, तो इजीली गैसेज जो है वो ऊपर को जाएं, इसलिए हमने जो है वो इलेक्ट्रोड्स को इनको जो है वो नीचे को लगाया होता है। ठीक है, यहाँ पे कॉक लगा दी है ताकि आपके पास ये अच्छे से फिट हो जाए। इनके लिम्स जो हैं वो बराबर बनाने हैं बेटा, इलेक्ट्रोड भी बराबर बनाने हैं। ठीक है, ये इस तरह से, तो ये हमने दो इलेक्ट्रोड्स बनाए बेटा, इनको इंसर्ट कर दिया आपके पास। और जो इलेक्ट्रोड्स हैं ग्रेफाइट रॉड से बने हैं। जनरली इसमें जो है प्लेटिनम इलेक्ट्रोड भी यूज़ कर सकते हैं, बट प्लेटिनम इलेक्ट्रोड जो है वो बहुत एक्सपेंसिव होता है, इसलिए हम इंस्टेड ऑफ प्लेटिनम इलेक्ट्रोड जो है वो यहाँ पे ग्रेफाइट इलेक्ट्रोड्स जो है वो इसमें जो है वो डालते हैं, इंट्रोड्यूस करते हैं इनटू जो हाइड्रोजन शेप जो आपके पास एच शेप जो है वो आपके पास लिम्स है। राइट, अब हमने इसको जो है इसमें पानी डाला है बेटा, क्या डाला है? इसमें पानी डाल दिया है। इसमें पानी को हम ऐसे दिखाते हैं, बट दिस पानी इज एसिडुलेटेड, मतलब पानी में क्या डाला है? एसिडुलेटेड, मतलब एसिड डाला है। और H2SO4 जनरली हम डालते हैं। ठीक है, अब आपको पता है इलेक्ट्रोलिसिस है ना, इलेक्ट्रोलिसिस है, तो इसमें क्या होगा, आपको जो है टर्मिनल से जोड़ना है, या पॉजिटिव टर्मिनल से, ये आपके पास नेगेटिव टर्मिनल से हमने जोड़ दिया। और आपको पता है कैथोड यहाँ पे नेगेटिव होता है और एनोड आपके पास पॉजिटिव होता है, ये हमें पता है। ठीक है, अब आपको जो है ऐसे रिटर्न ही मारना है कि कहाँ क्या होता है, वो हम मतलब किस पे जो है वो कौन रिलीज होती है, हाइड्रोजन कौन से इलेक्ट्रोड पे रिलीज होती है। तो इसमें बेटा आपके पास जो है वो अब क्या होगा, जब हमने इसमें से इलेक्ट्रिसिटी पास करी तो पानी में पानी की क्या होगी? पानी टूट जाएगा, मतलब अपने आयन्स में टूट जाएगा। लाइक योर वाटर H2O लिक्विड, वो कन्वर्ट हो जाएगा। पानी का जो है वो कंप्लीट उसकी इलेक्ट्रोलिसिस नहीं होती है, तो ये किस में कन्वर्ट हो जाएगा? H पॉजिटिव आयन एक्वस में, और प्लस OH आयन जो है वो एक्वस में। ठीक है, अब देखो इन दोनों को, अब ये क्या है? केटोइन, ये क्या है? एनोइन। केटोइन जाएगा कैथोड पे, देखो इसके ऊपर नेगेटिव चार्ज है, तो केटाइन गया कैथोड के ऊपर नेगेटिव चार्ज के ऊपर, एनोइन गया एनोड के ऊपर पॉजिटिव चार्ज के ऊपर। यहीं से पता लग जाएगा कि किस कहाँ पे कैथोड पे आपके पास कौन लिबरेट होगा? हाइड्रोजन गैस।
और एनोड के आपके पास कौन लिबरेट होगा, ऑक्सीजन गैस, ये हमें पता होना चाहिए, ठीक है। तो ये ऐसे हम ऑक्सीजन बबल बबल जो है दिखा सकते हैं पानी में से, तो ये हमारे पास बन गया। अब इसमें रिएक्शन जो है, कंप्लीट रिएक्शन आपको पता होना चाहिए कि एट कैथोड क्या होता है बेटा, वही रिडक्शन होगी, और एट एनोड क्या होता है, ऑक्सीडेशन। तो एट कैथोड कौन जाएंगे, एनोइन है, पॉजिटिव चार्ज जाएगा, तो एच पॉजिटिव जो है वो आयन जाएंगे एक्वस, और दे विल एक्वायर इलेक्ट्रॉन्स, ये इलेक्ट्रॉन लेंगे और ये बन जाएगी आपके पास हाइड्रोजन, है ना, हाइड्रोजन एटम्स बन जाएंगी। और ये कैसी है, प्राइमरी चेंज, और ये कैसी हो जाएगी फिर सेकेंडरी चेंज में कन्वर्ट हो जाएगी, मतलब क्योंकि हाइड्रोजन एटॉमिक फॉर्म में नहीं रहती है तो किस में कन्वर्ट हो जाएगी, H2 में, ठीक है। एट एनोड कौन जाएगा, एट एनोड, एनोड जाएगा आपके पास कौन, OH। तो OH जो है वो, अब OH में बेटा आपके पास क्या है कि जो एनोड में आपके पास जो OH भी जा सकता है, सल्फेट भी जा सकता है, क्यों, क्योंकि इसमें आपने H2SO4 डाला है। तो H2SO4 की लिसिस भी कैसे होती है, ऐसे H पॉजिटिव आइन प्लस SO4 2 नेगेटिव आइन, ये आपकी लिसिस हुई। तो कैथोड के लिए तो दोनों ही H पॉजिटिव आयन थे, तो दोनों H पॉजिटिव आयन चलेगी। यहाँ पे सल्फेट में और OH में कौन जाएगा, तो हमने याद रखना है कि OH जाएगा, ठीक है ना, क्योंकि जो है वो डिस्चार्ज पोटेंशियल आप बोल सकते हो, या इलेक्ट्रोड पोटेंशियल जो है, जो आपके पास जो सल्फेट का जो डिस्चार्ज पोटेंशियल है वो जो है वो ज़्यादा है एज़ कम्पेयर टू OH आयन, तो इसलिए जो है कौन डिस्चार्ज करेगा अपने आप को, पहले OH करेगा। तो OH ने अपने आप को डिस्चार्ज किया, और इसमें जो है बेटा ऐसे एनोड पे OH जाएगा, और ये बना आपके पास वाटर मॉलिक्यूल यहाँ बनाना है बेटा, और ऑक्सीजन लिबरेट करनी है। और इसमें जो है बड़ा सिंपल है, यहाँ पे 4 से मल्टीप्लाई कर दो तो ये बैलेंस हो जाती है। तो यहाँ पे देखो 4H आ गया, O2 और 2 4, तो 4 हो गया था ना, ठीक है। तो इस तरह से तो हमारे पास जो है ऑक्सीजन जो है वो लिबरेट होगी एनोड के ऊपर, और हाइड्रोजन जो लिबरेट होगी वो कैथोड के ऊपर होगी। तो ये हमारे पास इलेक्ट्रोलिसिस ऑफ वाटर है, हम दोनों को कलेक्ट कर लेंगे, है ना। और हम जब भी वाटर की जो है लिसिस करते हैं तो बाय जो वॉल्यूम है, हाइड्रोजन जो है आपकी 2, और जो आपकी ऑक्सीजन है वो 1, मतलब 2:1, मतलब हाइड्रोजन डबल इवॉल्व होगी, ऑक्सीजन सिंगल इवॉल्व होगी, क्यों, क्योंकि देखो ये जो है वो ऐसे आपस में जो है वो इनका फॉर्मूला जो है वो ये है, ठीक है। तो इस तरह से हम इसको कर लेंगे। आगे आपको मैंने बोला कि हम करेंगे इलेक्ट्रोलिसिस ऑफ कॉपर सल्फेट यूजिंग कॉपर इलेक्ट्रोड ओनली, मतलब हमने जो है कॉपर का इलेक्ट्रोड भी कॉपर का ही यूज़ करना है इसके लिए। तो इसमें आपके पास बेटा ये जो है वो मतलब आप बनाओगे तो क्या होगा, कॉपर सल्फेट सोल्यूशन होगा, और उसमें जो है कॉपर का ही इलेक्ट्रोड होगा, तो क्या होगा अपॉन लिसिस, तो कॉपर सल्फेट का सोल्यूशन है आपने लिया हुआ है ना, तो उसकी जो है वो क्या होगी, ये लिसिस होगी, तो बन जाएगा कॉपर 2 पॉजिटिव एक्वस, ठीक है, प्लस बन जाएगा सल्फेट 2 नेगेटिव एक्वस, ये दोनों बन गए, ठीक है, प्लस H2O, क्योंकि जब भी हम एक्वस की बात करेंगे तो उसमें वाटर की भी लिसिस होगी, H पॉजिटिव एंड OH नेगेटिव आइंस, राइट। अब इसमें बेटा ऐड कैथोड क्या होगा, ऐड कैथोड, कैथोड पे क्या होती है, कैथोड पे होती है रिडक्शन, तो रिडक्शन जो है इन दोनों की होगी, इसकी रिडक्शन पोटेंशियल जो है वो मतलब वो है 0, इसका रिडक्शन पोटेंशियल जो है पॉजिटिव 3.34 है, तो इसका मतलब इसका रिडक्शन पोटेंशियल जो है वो ज़्यादा है, तो रिडक्शन उसी की होगी जिसकी ज़्यादा होगा। तो मतलब एज कम्पेयर टू हाइड्रोजन दोनों में कॉम्पिटिशन है, कॉपर में हाइड्रोजन में, बट कॉपर विल रीड ऑफ इट्स चार्ज फर्स्ट बिकॉज इट्स रिडक्शन पोटेंशियल इज हायर देन दैट ऑफ योर हाइड्रोजन। तो यहाँ पे 2 इलेक्ट्रॉन्स इसने लिए, तो ये बन गया कॉपर। तो कैथोड पे जो है आपके पास कॉपर डिपॉजिट होगा। अब एनोड पे क्या है बेटा, एट एनोड, एट एनोड आपके पास, क्योंकि जो आपके पास हमने यहाँ पे इलेक्ट्रोड जो है वो कॉपर का ही यूज़ किया है, किसका किया है इलेक्ट्रोड, कॉपर का ही यूज़ किया है, तो क्या होगा कि कॉपर का जो एज कम्पेयर टू योर सल्फर और एज कम्पेयर सल्फेट और OH जो मतलब इसकी तो इनकी तो होगी रिडक्शन, अब इनके कंपैरेटिवली जो है वो ऑक्सीडेशन भी किसकी होगी, कॉपर की, क्योंकि कॉपर का जो रिडक्शन पोटेंशियल है वो इन दोनों से कैसा है, ज़्यादा है, तो ऑक्सीडेशन भी किसकी होगी, कॉपर की होगी। तो कॉपर की जो है वो क्या बन जाएगा,
कॉपर 2 पॉजिटिव प्लस 2 इलेक्ट्रॉन्स, है ना। तो इसमें ये याद रखना है आपने। अब इसे यहाँ पे बेटा आपकी बुक में यहाँ लिखा है +2 इलेक्ट्रॉन, -2 इलेक्ट्रॉन, मतलब इसमें मैंने इलेक्ट्रॉन दिए, तो हम इक्वेशन को जनरली ऐसे लिखते हैं। तो इस तरह से आपने जो है ये करने हैं। ये आपके 1-2 जो छोड़े हैं इनको आपने खुद करना है, क्योंकि ये बहुत ही सिंपल है, सबको कराने की मुझे ज़रूरत नहीं है। इसके बाद बेटा हमारे जो है वो ऑन द बेसिस ऑफ फैराडेज लॉ आपके पास कुछ न्यूमेरिकल्स हैं, छोटे छोटे न्यूमेरिकल्स हैं जो बेटा पेपर में आते हैं, ठीक है। तो इनको हमने करना है और ये इंपॉर्टेंट है। जैसे बोल रहा है हाउ मेनी मोल्स ऑफ इलेक्ट्रॉन्स आर रिक्वायर्ड। क्वेश्चन नंबर 1, हाउ मेनी moles of electrons are required to, number 1, to reduce 1 mole of MnO4 1 नेगेटिव टू Mn2 पॉजिटिव। मतलब क्या कि कितने इलेक्ट्रॉन, अब इसमें बेटा हमने करना है कि कितने इलेक्ट्रॉन इसके लिए चाहिए रिड्यूस होने के लिए। तो हम इक्वेशन लिखेंगे। इक्वेशन क्या लिखी, इस क्वेश्चन की इक्वेशन क्या लिखी हमने, MnO4 1 नेगेटिव से बना Mn2 पॉजिटिव। हमें बाकी ऑक्सीजन को लिखने की ज़रूरत नहीं है, हमने सिर्फ ये देखना है कि इसमें जो है वो Mn2 पॉजिटिव बना और यहाँ पे क्या है Mn है, ठीक है। तो बेटा इसमें आपको कैसे करना है, ये आपको जो मतलब अभी तो हम इलेक्ट्रॉन की बात करेंगे। अब इसने यहाँ पे कितने इलेक्ट्रॉन जो है वो रिक्वायर चाहिए इसको रिड्यूस होने के लिए, इतने, मतलब 2 पॉजिटिव कन्वर्ट करने के लिए। तो मतलब इसको जो है वो हाउ मेनी इलेक्ट्रॉन्स आर रिक्वायर्ड टू रिड्यूस, मतलब इसमें मैं इसकी जो पहले तो हम ऑक्सीडेशन स्टेट फाइंड आउट करेंगे। यहाँ से नहीं देखना है इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट -1 है, नहीं, हमने इसकी फाइंड आउट करनी है। इसका क्या तरीका होता है, ऑक्सीजन के ऊपर बेटा 2 नेगेटिव चार्ज होता है। क्या होता है ऑक्सीजन के ऊपर 2 नेगेटिव चार्ज, देखो कैसे Mn, अगले चैप्टर में हम जो है वो आपने +1 में पढ़ा है बेटा, मेरे को तो +2 की याद रह गई है। तो इसमें आपको ऑक्सीडेशन स्टेट अब हमें मुझे लगता है फाइंड आउट करने आती होगी। Mn की जगह हमने क्या लिख देना है, X लिख देना है। एक ऑक्सीजन के ऊपर जो है वो नेगेटिव चार्ज, इसको भूल जाइए, ये नहीं है ऑक्सीजन का चार्ज, ये पूरे मॉलिक्यूल के ऊपर चार्ज है। तो एक ऑक्सीजन के ऊपर जो है वो -2 चार्ज होता है, तो 4 के ऊपर कितना हो गया, ×4। और ये जो पूरे मॉलिक्यूल के ऊपर चार्ज है इट इज़ इक्वल टू -1। जितना माइनस होगा तो -1, 0 होगा, कोई चार्ज नहीं होगा तो इक्वल टू 0, और अगर प्लस होगा तो +1। ये हमने +1 में पढ़ा हुआ है, ठीक है। तो ये हो जाएगा x, यहाँ पे आ गया -8, परली साइड जाएगा तो +8, तो ये हो जाएगा +7। तो इसके ऊपर जो ऑक्सीडेशन स्टेट आई बेटा वो +7 आई, ठीक है। अब +7 में कितने इलेक्ट्रॉन ऐड हुए कि +2 हो गया, तो कितना डिफरेंस है इनका, 5 का। तो इसका मतलब है MnO4 एक ही मोल पूछा है ना इसने के लिए 5 इलेक्ट्रॉन की ज़रूरत है, और ये बन गया Mn2 पॉजिटिव, ठीक है। तो इसमें हमने कैसे करना है बेटा कि 1 मोल के लिए जो है, देखो यहाँ से तो बिल्कुल सिंपल है, मोल ही पूछा है तो 1 मोल है, इसके आगे 1 लिखा है, तो 1 मोल ऑफ MnO4 को रिड्यूस करने के लिए 5 मोल, ये जो होता है 5 मोल, 5 इलेक्ट्रॉन भी बोल सकते हैं ना। और मैंने आपको बताया था मोल भी, कि अगर हम एक इलेक्ट्रॉन को अगर मल्टीप्लाई कर देते हैं इसको 6.022 × 10⁻23 तो उसको हम मोल बोल देते हैं, तो ये मोल है। तो बड़े सिंपल तौर पे कि जो इक्वेशन के आगे लिखा होते हैं स्टोइकियोमेट्री की वैल्यूज़, उनको हम मोल भी बोलते हैं, ठीक है। मोल भी होता है, मोल के फॉर्म में बोल सकते हैं। तो 5 मोल, तो सिंपली है कि 1 मोल ऑफ MnO4 रिक्वायर्ड 5 मोल ऑफ इलेक्ट्रॉन्स टू रिड्यूस इनटू Mn2 पॉजिटिव, ओके। अगर ये पूछता कि इसमें कितने फैराडे करंट चाहिए होता, तो हमने वैसे निकाल लेना कितना इसको जो है, कितना फैराडे इसको जो है करंट चाहिए। तो हमें पता है कि एक इलेक्ट्रॉन के ऊपर जो है वो कितना चार्ज होता है, 96500 है ना, ये 96500 फैराडे। तो 5 से मल्टीप्लाई करके इतना फैराडे जो है वो उसको इलेक्ट्रिसिटी चाहिए, ठीक है। तो इस तरह से अगर कूलम की बात करेंगे तो 96500 फैराडे इज इक्वल टू कितने होता है, 1 कूलम। तो 5 कूलम जो है चार्ज चाहिए, इलेक्ट्रिसिटी उसको इतनी चाहिए थी, चार्ज पूछा तो आपको 5 कूलम चार्ज चाहिए था। अभी आपको एक क्वेश्चन और पूछते हैं। अगला क्वेश्चन है नंबर 2 कि हाउ मेनी मोल ऑफ इलेक्ट्रॉन्स आर रिक्वायर्ड टू प्रोड्यूस 10 ग्राम ऑफ एल्यूमिनियम फ्रॉम मोल्टन Al2O3।
ठीक है, तो आपके पास इसका मतलब क्या है बेटा, Al2O3 के लिए कितना नंबर ऑफ कितने नंबर ऑफ मोल ऑफ इलेक्ट्रॉन्स आर रिक्वायर्ड टू प्रोड्यूस 10 ग्राम ऑफ एल्यूमिनियम। हमने 10 ग्राम ऑफ एल्यूमिनियम बननी है, तो यहाँ से आपने जो है वो ये देखना है कि इसमें कितने इलेक्ट्रॉन चाहिए हमें, वो हम यहाँ से करते हैं। ये बन जाएगा आपके पास एल्यूमिनियम। ओके, तो यहाँ पे पहले हमने ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ एल्यूमिनियम फाइंड आउट करनी है, वो है +3। कैसे, 3 2 ज़ा 6, माइनस के 2 घटे तो कितना बच गया आपके पास, 2x आ गया, 2x पर हो गया तो 6 में से 6 को डिवाइड किया 2 से तो 3 आ गया, तो 3 पॉजिटिव। तो 3 पॉजिटिव मतलब 3 इलेक्ट्रॉन चाहिए इसको। कितने इलेक्ट्रॉन चाहिए, 3 इलेक्ट्रॉन चाहिए। कितने इलेक्ट्रॉन चाहिए, 3। तो बड़ी अब यहाँ पे आपके पास जो है वो हमने बोला इस इक्वेशन के अकॉर्डिंग जो है, इस इक्वेशन के अकॉर्डिंग क्या है कि बोल रहा है हाउ मेनी मोल्स ऑफ इलेक्ट्रॉन्स आर रिक्वायर्ड टू प्रोड्यूस 10 ग्राम ऑफ एल्यूमिनियम। अब 10 ग्राम ऑफ एल्यूमिनियम इक्वेशन के अकॉर्डिंग एल्यूमिनियम का एटॉमिक मास कितना है, 20 ग्राम। इसका मतलब हुआ कि 3 मोल ऑफ जो इलेक्ट्रॉन्स हैं रिक्वायर्ड हैं 27 ग्राम के लिए, तो हम बोलेंगे 27 ग्राम ऑफ एल्यूमिनियम डिपॉजिटेड या रिक्वायर्ड। कितने इलेक्ट्रॉन, 3 मोल ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। और 1 मोल कितने चाहिए, 3/27। और कितने का पूछा था, 10 का, तो ये क्या आ जाएगा 3/27 मल्टीप्लाई बाई 10। तो ये वैल्यू आपके पास आ जाएगी 1.1 मोल, इतने मोल इलेक्ट्रॉन। अब ये देखो बेटा, ये मोल वाले इलेक्ट्रॉन्स आए, यहाँ पे मोल वाले क्वेश्चन आए, अगर आपको आते होंगे तो ये आप इजीली कर सकते हो। सिमिलरली आपको बोल रहा है हाउ मेनी, क्वेश्चन 2 आ गया अब, हाउ मेनी मोल्स ऑफ इलेक्ट्रॉन्स आर गिवन बाय। अब यहाँ पे हाउ मेनी इलेक्ट्रॉन्स आर गिवन बाय, क्वेश्चन नंबर बी 8960C। ठीक है, तो किसके लिए पूछा है ये, इसी का ही जो है वो बी पार्ट है कि क्या बोल रहा है, हाउ मेनी मोल्स ऑफ इलेक्ट्रॉन्स आर गिवन बाय, कितने मोल ऑफ इलेक्ट्रॉन जो है वो गिवन होंगे। तो हमें पता है कि 96500 कूलम जो इलेक्ट्रिसिटी है कितने मोल ऑफ इलेक्ट्रॉन देती है, 1 मोल ऑफ इलेक्ट्रॉन। 1 मोल कितना देगा, 1/96500। और पूछा कितने का है, 8960C। जिस भाषा में पूछा है बेटा उसी भाषा में बात करनी है। मतलब कि जैसे यहाँ पे कूलम बोला और मोल बोला, तो कूलम मतलब हमें कूलम से जो है वो मोल को कंपेयर करना है। तो जैसे मैंने पीछे भी बताया आपको कि 1 मोल इलेक्ट्रॉन जो है वो निकलते हैं जब हम कितनी इलेक्ट्रिसिटी प्रोवाइड करते हैं, कितने कूलम की इलेक्ट्रिसिटी प्रोवाइड करते हैं, 96500 कूलम इलेक्ट्रिसिटी प्रोवाइड करेंगे तो 1 मोल उसमें से निकलेंगे। और 1 कूलम, क्योंकि जब भी हमें 2 डिफरेंट वैल्यूज़ की वैल्यू निकालनी है तो हमें सबसे पहले 1 की निकालनी पड़ेगी। तो 1 कूलम इलेक्ट्रिसिटी जो है सप्लाई करेंगे तो हमारे पास जो नंबर ऑफ मोल्स ऑफ इलेक्ट्रॉन बनेंगे वो कितने होंगे, इतने, 1/दिस, और इतने के लिए मल्टीप्लाई कर देंगे। और ये वैल्यू जो है आपको जो है याद करनी है, मतलब फाइंड आउट करनी है। तो 0928 मोल ऑफ इलेक्ट्रॉन। ठीक है, सिमिलरली बोल रहा है करंट ऑफ 1.5 एम्पियर फॉर 30 सेकेंड। अब क्वांटिटी ऑफ, अब हमें पता मुझे कितनी इलेक्ट्रिसिटी, तो हमें पता है Q = I/T। कितना बोला कि आपके पास 1.5 एम्पियर अगर करंट पास करते हैं एम्पियर इन 30 सेकेंड, तो उतना चार्ज उसमें से चला जाएगा। तो इसको कर दीजिए 5, तो ये आ गया आपके पास 45 कूलम। तो इस तरह से आपको हम इनको यहाँ करते हैं। तो ये वाला ये वाले न्यूमेरिकल है बेटा, ये इंपॉर्टेंट है, तो इनको डोंट लीव, ये आपको करने हैं। जैसे एक और बात करते हैं हम, हाउ मेनी कूलम्स आर रिक्वायर्ड टू डिपॉजिट 40.5 ग्राम ऑफ एल्यूमिनियम व्हेन द इलेक्ट्रोड रिएक्शन इज। अच्छा जी, ओके, कितना एल्यूमिनियम डिपॉजिट होगा, बोलता कि जब हम सप्लाई करते हैं कितनी इलेक्ट्रिसिटी जो है उसको चाहिए, कितना कूलम चार्ज उसको चाहिए, इलेक्ट्रिसिटी चाहिए टू डिपॉजिट 40.5 ग्राम ऑफ एल्यूमिनियम। अब वही ग्राम का और किसका करना है हमने रिलेशन, कूलम का। तो देखो फॉर्मूले में लिख दिया वो आपको, Al3 पॉजिटिव प्लस 3 इलेक्ट्रॉन, और ये बना एल्यूमिनियम। मतलब रिएक्शन ऐसे हो रहा है, एल्यूमिनियम जो है डिपॉजिट हो रहा है और इसमें 3 इलेक्ट्रॉन चाहिए। तो इसके लिए जो है एल्यूमिनियम का मास जो है 27 है, क्योंकि देखो यहाँ मास है तो मास की बात कर रहे हैं हम। तो यहाँ पे आपके पास जो है पूछा है कितना कूलम, तो हमने कूलम करना है। तो आपको पता है कूलम में
एक इलेक्ट्रॉन के ऊपर कितना कूलम चार्ज होता है, 96.96500 कूलम। तो कितने हैं, 3। तो मतलब इतना चार्ज जो है हमें एल्यूमिनियम को देंगे तो हमारे पास 27 ग्राम जो है डिपॉजिट होगा, ठीक है ना। तो पूछा कितना है कि कितना चार्ज देना पड़ेगा, मतलब क्या है 20 ग्राम जो है डिपॉजिट अगर करना है, 27 ग्राम अगर हमने डिपॉजिट करना है तो हमें इतना चार्ज चाहिए अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, ये एक्चुअल है। तो हम बोलेंगे 27 ग्राम ऑफ एल्यूमिनियम डिपॉजिटेड बाय सप्लाइंग इतना कूलम चार्ज या रिक्वायर इतना चार्ज, डिपॉजिट इतने ग्राम ऑफ एल्यूमिनियम डिपॉजिट एल्यूमिनियम रिक्वायर कर लेते हैं, रिक्वायर टू डिपॉजिट इतना 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 है ना, 27 ग्राम ऑफ एल्यूमिनियम रिक्वायर चार्ज टू डिपॉजिट इतना इतना कूलम चाहिए। तो एक के लिए कितना हो जाएगा 3.96500 मल्टीप्लाई है बेटा ये, सॉरी 3 इंटू मल्टीप्लाई बाई दिस, ओके, और डिवाइडेड बाई क्या हो जाएगा 27। पूछा कितने का है 40.5 ग्राम ऑफ एल्यूमिनियम रिक्वायर्ड टू डिपॉजिट दिस, ओके 27 और मल्टीप्लाई बाई दिस। ये यूनिटरी मेथड है बेटा, अगर अब तुम्हें यूनिटरी मेथड अच्छे से आता हो तो कोई प्रॉब्लम नहीं है न्यूमेरिकल्स को करने की। तो ये वैल्यू आ जाएगी बेटा आपके पास, हमेशा इससे ज़्यादा ही आएगी क्योंकि हमें 27 के लिए ये चाहिए, तो 40 के लिए कितना चाहिए, तो ये आ जाएगा 434,250 कूलम। इतना चार्ज जो है वो जो है चाहिए उसको डिपॉजिट होने के लिए 40 ग्राम ऑफ एल्यूमिनियम अगर हमने डिपॉजिट करना है, ठीक है। तो इस तरह के न्यूमेरिकल करना, अगर कोई कुछ तुम्हें नहीं आता हो तो मुझसे मेरे से जो पूछना है, बार बार मैं बोलती हूँ तो तुम पूछते कम ही हो, ठीक है। उसके बाद हमारे पास जो है वो नेक्स्ट जो है यहाँ पे बेटा हमारे पास जो इलेक्ट्रोकेमिकल सेल ये वो ख़त्म हो गए। अब हमारे पास जो है कुछ बैटरीज हैं, जो आपको घर में जो हम बैटरीज यूज़ करते हैं ना, वो हमारी डिफरेंट करना, नॉट ओनली घर में बैटरी, हमारे पास जो है वो ट्रक चलते हैं तो उसके लिए भी बैटरी यूज़ होती है, गाड़ियाँ चलती हैं उसमें बैटरीज यूज़ होती है, कोई भी चीज़ हमने चलानी है तो उसके लिए एक बैटरी लगती है। तो जो बैटरीज हैं हमारे पास उनकी हम बात करते हैं। और जो बैटरी जो है हमारे पास वो कमर्शियल जो सेल्स होते हैं उनको हम बैटरीज बोलते हैं, एंड इनके बारे में हम करेंगे, ठीक है। तो जो आपके पास बैटरीज हैं इनके कुछ जो है वो रिक्वायरमेंट्स हैं कि बैटरीज हम हमारे पास वो होंगी जिनमें जो है वो ये चीज़ें जो ये कुछ 3 आपके पास जो हैं वो रिक्वायरमेंट्स हैं जो ज़रूरी होनी है। दैट इज़ 1, इट शुड बी लाइट, पहले तो लाइट होनी चाहिए। दूसरा जो है वो कॉम्पैक्ट होनी चाहिए, छोटी होनी चाहिए। मतलब आप सोच लो कि 10 किलो की आपने बैटरी जो है बहुत चौड़ी लंबी चौड़ी हो गई, आपको जो है वो गाड़ी में डालनी तो गाड़ी से बड़ी उसका साइज़ हो गया, तो वो नहीं होना, कॉम्पैक्ट होनी चाहिए, है ना। तो लाइट होनी चाहिए, कॉम्पैक्ट होनी चाहिए, और ईजिली जो है ट्रांसपोर्टेड होनी चाहिए, उसको ईजिली हम ट्रांसपोर्ट भी कर सकते हैं, ठीक है। और दूसरा उनकी जो लाइफ है वो रीजनेबली लॉन्ग होनी चाहिए, ठीक है। चाहे वो उसको हम व्हेन इट इज़ बीइंग यूज्ड और व्हेन इट इज़ बीइंग नॉट यूज्ड, ठीक है। तो उन दोनों के साइड में। थर्ड है कि वोल्टेज ऑफ बैटरी जो है शुड नॉट वेरी अप्रिशिएबली ड्यूरिंग इट्स यूज़, मतलब कि जो वोल्टेज है वो जो है वो चेंज नहीं होनी चाहिए। जैसे हमारा मोबाइल है, इसके अंदर भी बैटरी है, तो अगर इसकी जो बैटरी है वो वोल्टेज है वो चेंज होती रहेंगी तो ये इसकी वर्किंग में इन्फ्लुएंस करेंगी। तो ये 3 सेलिएंट फीचर्स हैं किसी भी बैटरीज का होने के लिए जो इम्पॉर्टेंट हैं, ठीक है। और बैटरीज होती क्या हैं, जब हम 2 या 2 से ज़्यादा गैल्वेनिक सेल्स को कनेक्ट करते हैं सीरीज में तो उसको हम बोलते हैं बैटरी। तो व्हाट इज़ बैटरी? बैटरी इज़ अ अरेंजमेंट ऑफ इलेक्ट्रोकेमिकल सेल दैट कैन बी यूज्ड एज अ सोर्स ऑफ डायरेक्ट इलेक्ट्रिक करंट एट द कांस्टेंट वोल्टेज, ठीक है। तो उनको हम बैटरीज बोलते हैं बेटा। तो बैटरीज हम तो घर में जो बैटरी जलाते हैं उसको भी बैटरी बोल देते हैं, है ना। तो एक्चुअली वो बैटरी नहीं है, उसके अंदर बैटरी है। तो हमारे पास जो है कमर्शियल सेल जो है बेटा वो 2 तरह की होते हैं कमर्शियल सेल। एक होते हैं प्राइमरी बैटरीज या प्राइमरी सेल्स, और दूसरे होते हैं सेकेंडरी बैटरीज और सेकेंडरी सेल्स। प्राइमरी बैटरीज क्या होती हैं, जिनमें बेटा आपके पास जो है वो जो रिएक्शन ऑफ इलेक्ट्रोड्स है सेल के अंदर, जो रिएक्शन है दैट कैन नॉट बी रिवर्स्ड, उसको हम रिवर्स नहीं कर सकते हैं। वो एक ही बार यूज़ होता है और वो जो है वो एक्सटर्नल इलेक्ट्रिकल एनर्जी सोर्स है
और ओनली वंस इन इट्स लाइफ जो है यूज़ होता है, और आफ्टर यूजिंग दे बिकम डेड। ये होते हैं प्राइमरी बैटरीज, मतलब दे आर नॉट रिचार्जेबल। आपने देखो ना, हमारा फ़ोन है, रिचार्ज हो जाता है। अब बैटरीज जो है आपके घर में जो टॉर्च होती है वो भी रिचार्ज होने वाली हैं। रेडियोज़ आपके पास जो रिचार्ज होने वाले हैं तो उसमें बैटरी लगी होती है। तो ऐसी बैटरी जो रिचार्ज हो जाती हैं उनको हम कमर्शियल सेल नहीं बोलते हैं। पर आपको याद होगा ना, आपको याद है जैसे हमारे पास जो है वो वॉल क्लॉक है, उसमें हम सेल डालते हैं ना, वो बैटरी है बेसिकली। वो जो हम डालते हैं वो कैसे हैं, वंस इन अ लाइफ जो है उनकी लाइफ में यूज़ किए जाते हैं, तो उनको हम जो है प्राइमरी बैटरीज बोलते हैं। ठीक है, कि एक बार डाले, यूज़ किए, ख़त्म हो गए। सिमिलरली और भी हमारे ऑपरेटर्स हैं, रेडियो में डालते हैं सेल्स हैं ना जो रिचार्जेबल नहीं होते हैं। फिर आपके पास जो है वो खिलौनों में पड़ते हैं जो रिचार्ज नहीं होते हैं। तो ऑल द बैटरी जो एक बार ही यूज़ होती हैं उनको हम जो है वो प्राइमरी बैटरीज बोलते हैं या प्राइमरी सेल्स बोलते हैं। और जो रिचार्ज हो जाती हैं उनको हम सेकेंडरी बैटरी बोलते हैं। तो उसमें क्या होता है कि जो रिएक्शन है वो कैन बी रिवर्स्ड हो जाता है इन एक्सटर्नल इलेक्ट्रिकल एनर्जी सोर्स। मतलब कि जैसे हमारा ये है, इसको हमने चार्ज दिया तो चार्ज कर दिया, तो ये जो है रिएक्शन, ये जो हो रहा है मतलब ये वैसे ही हो रहा है जैसे इलेक्ट्रोकेमिकल सेल है। इलेक्ट्रोकेमिकल सेल जो है वो जो इसके अंदर जो उन्होंने डाला है बैटरीज में, जो इलेक्ट्रोकेमिकल सेल सेट किया है वो वर्क कर रहा है। वो क्या कर रहा है, वर्क कर रहा है, उसमें रिएक्शन हो रहा है, और वो क्या करता है आपका क्या नाम लेते हैं उसको, वो आपको वोल्टेज देता रहता है। जैसे मेरा फ़ोन चल रहा है तो इसमें वोल्टेज दे रहा है, तो ये आपके पास उसका एक पार्ट है। बट क्या होगा, आपके पास बैटरी ख़त्म हो जाएगी तो आपका जो फ़ोन है, सेल है, वो वर्क करना ख़त्म कर देगा। तो उस वक्त हमने उसको क्या करना है, रिचार्ज करना है बाय सप्लाइंग एक्सटर्नल एनर्जी। तो वो उसमें जो है, जो उसमें जो क्या हुआ था पहले, आयन जो थे कन्वर्ट, जो आपके इलेक्ट्रोड थे वो कन्वर्ट हो गए थे आयन्स में, है ना। तो मतलब जिंक, जैसे सपोज जिंक था, जिंक किस में कन्वर्ट हो गया था, आयन्स में। कॉपर जो है वो कॉपर के आयन किस में कन्वर्ट हो, कॉपर में। अब रिवर्स हो जाएगा, जो आपके पास एनोड था वो अब कैथोड एक्ट करेगा, जो कैथोड था वो एनोड एक्ट करेगा। इस तरह से हम इसमें पढ़ने वाले हैं। ठीक है, तो सबसे पहले हम प्राइमरी सेल करेंगे बेटा। प्राइमरी सेल में एक बात और है, इसमें बेटा रिएक्शन, इन बैटरीज में एक चीज़ मैं बता देती हूँ आपको करने से पहले, कि जो बैटरीज हैं प्राइमरी, इधर प्राइमरी और सेकेंडरी, ये पेपर में आती है। क्या होता है बेटा, ये पेपर में आती है। और पेपर में आने से जो है वो क्या नाम लेते हैं उसको, मतलब एक एक मतलब 3 या 2 नंबर के आते हैं। और दूसरा इसमें एक केमिकल रिएक्शन जो है लिखा होता है, वो केमिकल रिएक्शन इज नॉट एज सिंपल एज वी आर राइटिंग और द एग्जाम ऑल अदर रिएक्शन। क्योंकि इसमें जो है जो रिएक्शंस हैं वो कॉम्प्लेक्स होते हैं, बट उनको जो है वो जो सिंप्लीफाई करने के लिए उनको इन शॉर्ट मतलब उनका कंक्लूजन जो है वो रखा होता है। ठीक है, तो इसलिए जो है हम इसको जो है वो तब करेंगे। अब इनको मैं बाद में करती हूँ, मुझे किसी पेरेंट का फ़ोन आ रहा है।